हम वैसे तो पापशाली हैं, हमारा वैसा तो पुण्य का उदय नहीं है। हमारी कोई शरीर की व्यवस्था, पंचेंद्रिय विषय भोग व्यवस्था सब पाप उदय वाली है, कोई दमदार नहीं है। इसमें तो हम पापी हैं, लेकिन तत्व ज्ञान में हम महापुण्य आत्मा है। ये देखो समझ में आया? जो हमें वास्तव में सुखी कर सकता है वो हमारे पास भरपूर है, और जो हमें कोई सुख भोग का कारण हमारे पास नहीं, तो अच्छा है ना? नहीं है। अपने पास मूल महावीर की देशना है। बोलो साहब, भले ही पंचम काल है, हीन पुण्य है, बहुत सही बात है, शरीर बेकार है, सब कुछ ठीक, लेकिन अपने पास मूल तत्व ज्ञान जो महावीर भगवान, जो समोसण में सीमंदर भगवान महावीर जीवों को तत्व उपदेश दे रहे हैं, वो तत्व उपदेश पूरा का पूरा महाभाग्य से हमारे पास है। माने हम भोगों वाले पुण्य से भले ही दरिद्र हो, लेकिन धर्म के निमित्त वाले पुण्य से दरिद्र नहीं है, महाभाग्यशाली है। हमारे पास देव, शास्त्र, गुरु, वीतरागी परम मुद्रा है, ये मूल तत्व ज्ञान है। इसके बाद भी अगर हम इसको छोड़कर उस सड़े सड़ाए पुण्य में अपनी चोंचे मारते हैं, काक जो चोंचे भरे, पढ़ा है? कहाँ लिखा? 10 लक्षण पूजन में। कौन सी पूजन में लगा? ब्रह्मचर्य वाले में है। जो सड़े क्या मसान काक जैसे सड़े हुए मांस में है, वो कौआ अपनी चोंच मारता रहता है, ऐसे ये मनुष्य इन पंच इंद्री के सड़े सड़ाए भोगों में रात दिन उपयोग रूपी चोंच लगाए रखता है, रात दिन उपयोग लगा के रखता है। कमाने की वासना, पैसा 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 पैसा, तुम्हें पैसा ये नहीं विचार करता पैसे से सुख कब हुआ। तो कहता है बात तो ठीक है, बात तो सही है, सुख तो नहीं हुआ, लेकिन पैसा चाहिए। तो भाई इसका मतलब ये कि तू पहली बात झूठ बोल रहा है, पैसे में सुख नहीं है। ये श्रद्धा जैसे हो जाए और वो 24 घंटे पैसा पैसा करता रहे, ये 3 काल में संभव नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व की पावर के बिना चारित्र्य की पावर ज़्यादा चलती नहीं है। देखो सम्यक दृष्टि को राग आता है पता है, लेकिन सम्यक दृष्टि के राग में और मिथ्या दृष्टि के राग में क्या अंतर है पता है? सम्यक दृष्टि को राग जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला जाता है, और मिथ्या दृष्टि को राग जितना धीरे धीरे आता है, देखने में तो लगता है, लेकिन वो अंदर में उसका बहुत कसाय भरी रहती है, जाता नहीं। अपने को होता है ना कभी कभी विकल्प ज़्यादा आ जाते हैं, फिर एकदम जैसे ही तत्व विचार आया एकदम उड़ गया। मिथ्या दृष्टि को ऐसा नहीं होता, वो तो मर के पच के लग के एकदम ढीठ बन के लगा रहता है, गाली भी सुन लेगा लेकिन हटेगा नहीं वो। मिथ्या दृष्टि ऐसा लिखा शास्त्रों में, मिथ्या दृष्टि का राग है गोच जैसा। गोच समझते हो तुम लोग? जोक, उसको गोच कहते हैं हमारे, जोक समझ में? जोक कैसा है देखा है कभी तुम लोगों ने? कहाँ चिपका हुआ देखा है कभी? हाँ देखा है चिपका हुआ, गांव में रहोगे तो देखा हो, हम तो खूब देखते थे गांव में, हम लोग तो उधर हाँ रखते। तो ऐसे चिपका दो सड़े खून पे, भाई साहब मर जाएगा, गर्दन कट जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। हम लोग जब गांव में रहते थे ऐसा पकड़ के खींचते थे, गाय में लग जाती थी, मेरे घर पे गाय होती थी, तालाब में जाते थे तो वहाँ से उसको खींच, कुछता ही नहीं था, मर जाएगा चाहे कुछ हो जाए है। और सुनो, ये मिथ्या दृष्टि का राग है, और सम्यक दृष्टि का राग कैसा? हिरण जैसा, कि तिनका खा रहा होगा, तिनका तिनका खाता है हिरण, बिल्कुल जरा जरा सब बरोबर, और जरा सी आहट पड़े खत्म, चिपका नहीं रहता वहाँ, तुरंत चला जाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि राग आवे, लेकिन जैसे ही तत्व विचार की आहट आवे, राग कहाँ भाग जावे पता नहीं चलता। समझ में आया? और वो मिथ्या दृष्टि चाहे जितने धोड़ लगा ले बजा लो दादा कहानी सुनाते ना, याद है कि नहीं? कि एक बार एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ,
समझ लो एक राज्य का दूसरे राज्य से युद्ध हुआ और घोड़े, हाथी, ऊंट सब गए युद्ध लड़ने के लिए। तो युद्ध जीत गया राजा। तो राजा जब युद्ध जीत गया तो राजा ने दौड़ पिटवा दी कि सुनो, हमारे जो युद्ध में हाथी घोड़े गए थे उनको पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया जाए और वे जिसके खेत में जाए उन्हें कोई हटाएगा नहीं, जो खाना वो खाने दो, ठीक है, उनकी मस्ती चलने दो। तो भैया कौन करे राजा की आज्ञा। तो अब किसान, समझ में आया, एक किसान के खेत में ऊँट चला गया। तो ऊँट चला गया तो वो किसान एक थाली लेके डुग्गी बजावे, समझा, काय को भगाने के लिए, ऊँट को भगाने के लिए। तो एक आदमी आया, बोले क्या कर रहे हो? बोले ये ऊँट भगा है। कह रहे मूर्ख, ये युद्ध के मैदान में इतनी बड़ी बड़ी वे बाजे गाजे बजे ढोंगरी बजी, ये वहाँ से नहीं भगा, तेरी ये टुक टुक से भगेगा। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि है, इतनी महाप्रतिकूलताओं में इनको भेद ज्ञान नहीं जगता, तो ये अनुकूलता में क्या भेद ज्ञान करेंगे। इतने दुखों के बीच में इनको वैराग्य नहीं आता, तो अगर इनका पुण्य का उदय आ जाए तो क्या खाक वैराग्य आएगा। मैंने यहीं देखा है लोगों को पुण्य के उदय में गाफिल होते हुए। पहले उनकी चर्चा करने का स्टाइल अलग था, बात करने का स्टाइल अलग था, और जब उनके पास पैसा बढ़ा, पद प्रतिष्ठा बढ़ी, थोड़े से अध्यक्ष मंत्री बन गए, एकदम स्टाइल बदल गया। पहले मेरे से कहते थे विवेक जी संसार में कोई सुख नहीं है, आप बहुत बढ़िया सुनाते हो, बहुत सच बताते हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और बाद में पुण्य का उदय आया तो कहते कौन विवेक जी, वो क्या बताएगा हमें, समझ में आया कि नहीं आया। एक मिनट में पुण्य के उदय में गाफिल होते हैं। तो इसलिए भैया ये पुण्य का उदय नहीं है हमारा ज़्यादा, तो इसे दुख मत मानना, इसे अपने हित में जानना। पुण्य का उदय तो पापियों का आता है। क्या कह रहा हूँ मैं, पुण्य का उदय तो वास्तव में क्यों, ये पुण्य का उदय गाफिल करेगा, नहीं समझ में आया। एक बात बताओ, बॉलीवुड में एंट्री पुण्यात्माओं को मिलती होगी कि पापात्माओं को। देखने में जो बॉलीवुड में एंट्री मिल गई, पिक्चरों में काम मिल गया, तो पुण्य के उदय से मिलता होगा, कि मान लिया कि पुण्य के उदय से मिलता होगा, लेकिन महानरक ने गोद ले जाने के लिए अंतर समझ है। ये बहुआरम परिग्रह जीव को सुखी तो करता ही नहीं, ये तो परम सत्य है, लेकिन ये बहुआरम परिग्रह में एकत्व का फल नरक है। नहीं समझ में आया भाई। ये नेता पुण्य के उदय से बनते हैं, समझ लो, पुण्य के उदय से मान लिया तो सुखी हुए क्या, पहले निर्णय करो भाई। पुण्य के उदय से नेता बन गए, सुखी हुए क्या, अनंत आकुलता तो तब होगी। और उसमें एकत्व करके जो नेता बनने के बाद जो पाप चले, उसका फल कितना दुखरूप आना है, कितना दुखरूप आना है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इसका अर्थ क्या है भाई साहब। ये जितना अपन को पुण्य और वैभव बढ़िया लगता है, इसका फल नरक निगूढ़ है। किसी जीव का पुण्य का उदय आता है ना, करोड़पति बन जाता है, अरबपति बन जाता है, और मंदिर में 10 लाख लगो, 20 लाख लगो, 50 लाख लगो, और सब जगह मालाएं पहनाई जाती हैं। तो आचार्य कहते हैं दूर से तो दिख रहा है तुम्हें, इसका बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर अंदर भेद ज्ञान नहीं है, तत्व निर्णय नहीं है, तो बेचारे को अनंत संसार में जाना है। अभी आप ही लोग हो ना, सामान्य हो मान के चलो, तो बहुत अच्छे शांति से तत्व सुन रहे हो। अभी अपने में से ही अंबानी जैसा पुण्य का उदय आ जाए, बोलो स्वाध्याय सुन पाओगे, फिर यहाँ बैठ पाओगे, और बैठने देंगे तुम्हें लोग, बोलो बैठने देंगे। ये अंबानी वगैरह जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बैठना भी चाहें तो जनता इतना परेशान करती है, कैमरे इतने परेशान करते हैं कि वे कहीं जा ही नहीं सकते। वे सत्संग करने जा सकते बेचारे कि हम सत्संग करें, क्योंकि वे सत्संग करने जाए तो गुरुजी महाराज उनके आगे पीछे होने लग जाए।
तो ये तो पुण्य के उदय की क्या दुर्गति है ये। इसलिए बहुत अच्छा है। मैं तो कल अपने एक मित्र से कह रहा था कि अगर अपन को निरोगी काया है और खाने लायक माया है, समझ में आया, और एक यथा योग कुलवंती नारी है, समझ में आया, और तत्व है, स्वाध्याय है, और बढ़िया अपनी कुछ व्यवस्था एकदम, कोई अपन को खाने की कि कल क्या मिलेगा, कि भैया भूखे तो नहीं मरेंगे। तो भाई साहब इस समय अगर अपन स्वाध्याय सुन रहे हैं तो अपना बड़े से बड़े जो अंबानी हैं, मोदी हैं, इनसे ज़्यादा पुण्य का उदय होना है।